दोस्तों, जब घर की ही औरत आपके घर को तोड़ने की साजिश रचे, तो उससे बड़ा धोखा क्या होगा। सोनी ने जो खेल खेला वो आज पूरे घर के सामने आ गया। रूही ने सबके सामने सोनी को जूतों की माला पहना दी और रत ने भी सोनी का साथ छोड़ दिया। ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि आज का ट्विस्ट अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। दोस्तों, तेरा है मन सुंदरा में आज कहानी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। पहले शीतल का सच खुला, फिर अवनी की साजिश सामने आई, और अब सोनी का वो काला सच सामने आया जिसका सबको इंतजार था। दोस्तों, इस पूरी कहानी की जड़ सोनी ही थी। अगर सोनी ने नाहर को रोमल का कलंक अपने सर पर नहीं लेने को कहा होता, तो आज गोयंका हाउस में इतना बड़ा बवाल नहीं होता। पूरा परिवार खुशी से रहता। लेकिन सोनी ने अपनी बेटी अवनी का घर बचाने के चक्कर में पूरे परिवार की खुशियां तबाह कर दी, और आज उसी सोनी का हिसाब हुआ। कहानी शुरू होती है होली के जश्न से। गोयंका हाउस में होली बड़े धूमधाम से मनाई जा रही थी। रंग, खुशियां, हंसी, सब कुछ था। लेकिन इसी खुशी के बीच एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे घर का माहौल पलट दिया। होली वाले दिन रूही के हाथ वो डिवोर्स पेपर लग गया, जिसे सोनी ने बड़ी चालाकी से छुपा कर रखा था। जैसे ही रूही ने वो पेपर पढ़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रूही तुरंत वो पेपर लेकर नाहर के पास पहुंची। रूही ने नाहर से कहा, मैंने आपके लिए कभी डिवोर्स पेपर नहीं बनवाया था। सोनी माँ ने मेरे मन में यह बात बैठा दी थी कि आप शीतल के करीब जा चुके हैं, इसीलिए मुझे लगा कि अब आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नाहर ने वो पेपर देखा और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। नाहर ने कहा, मैंने भी तुम्हें कभी डिवोर्स पेपर नहीं भेजा था। ये सब सोनी की चाल है। दोस्तों, अब दोनों को पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी। सोनी ने क्या क्या किया, आइए जानते हैं। सोनी का एक ही मकसद था, रूही को हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकालना, ताकि वो शीतल की शादी नहर से करवा सके और रोमल को अपनी बेटी अवनी के लिए सुरक्षित रख सके। इसके लिए सोनी ने पहले नाहर को बहला फुसलाकर रोमल का कलंक अपने सर लेने पर मजबूर किया। फिर रूही के मन में यह बात बैठाई कि नाहर उससे दूर हो चुके हैं, और सबसे बड़ी चाल, धोखे से झूठे डिवोर्स पेपर बनवाए और दोनों से साइन करवा लिए। दोस्तों, ये सिर्फ धोखा नहीं था, ये एक पूरी साजिश थी, एक परिवार को तोड़ने की साजिश। और अब आई सजा की घड़ी। नाहर गुस्से में सोनी के पास पहुंचा, डिवोर्स पेपर उसके सामने रख दिया और पूछा, ये क्या है, किसने बनवाया। सोनी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। धीरे धीरे घर के सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। सबको सोनी की साजिश समझ आ गई, और तभी रूही का गुस्सा फूट पड़ा। रूही को याद आया कैसे सोनी ने उसे झूठ बोलकर नाहर से दूर किया, कैसे उसके रिश्ते को तोड़ा, कैसे उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। और दोस्तों, रूही ने सबके सामने सोनी को जूतों की माला पहना दी। यह देखकर रतन भी चुप नहीं रहे। रतन ने भी सोनी पर जमकर गुस्सा किया और कहा, रूही तुम्हारे साथ बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया है। दोस्तों, खाटू श्याम जी का आशीर्वाद रूही के साथ है। जिस तरह शीतल का सच खुला, अवनी का सच खुला, उसी तरह सोनी का सच भी खुल गया। अब आगे क्या होगा? सोनी को घर से बाहर जाना पड़ सकता है। रतन इस बार सोनी का साथ देने वाले नहीं हैं, और नाहर, जो इतने दिनों से गलतफहमियों में जी रहा था, आज उसे पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। क्या नाहर और रूही अब फिर से एक हो जाएंगे? क्या सोनी को उसके की पूरी सजा मिलेगी? और क्या गोयंका हाउस में अब सच में खुशियां लौटेंगी? ये सब देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सोनी को उसके की पूरी सजा मिले, तो कमेंट में लिखिए, सोनी को माफी नहीं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।